गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, आपका प्लाज्मा साइंस एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों देखिएगा, हमारी नेसेसरी कंडीशन हमने करवा चुके हैं कोशी-रीमान समीकरण की। अब हमारी चल रही है आपकी पर्याप्त प्रतिबंध। कौन सा चल रहा है आपकी कंडीशन? पर्याप्त प्रतिबंध, जिसमें हमने आपको स्टेटमेंट लिखवाया था पिछले लेक्चर में कि प्रांत डी में परिभाषित कोई आपका फलन है। फलन क्या है? एफ जेड बराबर में यू एक्स कॉमा वाई प्लस आयोटा वी एक्स कॉमा वाई का फंक्शन है। कोई फंक्शन आपका यू एक्स कॉमा वाई प्लस क्या आयोटा वी एक्स कॉमा वाई का आपका फंक्शन है। ये प्रांत डी में परिभाषित है। तब हमने क्या बोला था कि डी में उसके आंशिक अवकलज, डी में यू एक्स कॉमा वाई तथा वी एक्स कॉमा वाई के आंशिक अवकलज क्या हैं? आपके संतत रूप से विद्यमान है। यानी आपके यहाँ पर कोई डोमेन डी है, इस डोमेन डी में यू के और वी के आंशिक अवकलज क्या हैं बच्चों? संतत रूप से विद्यमान है। तो यहाँ संतत रूप से विद्यमान है तथा ये CR इक्वेशंस को भी सेटिस्फाई करते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या प्रूफ करना है? आपको इस फंक्शन को W को आपको एनालिटिक प्रूफ करना है, यानी आपको डिफरेंशिएबल प्रूफ करना है। इस डोमेन D के प्रत्येक बिंदु पर आपको क्या होना चाहिए? अवकलनीय होना चाहिए। अगर ये अवकलनीय आ जाता है तो हम यहाँ पर क्या कह देंगे? इसकी आपकी सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है? प्रूफ होती है बच्चों। तो यहाँ से देखिएगा हम क्या कर रहे हैं आगे। हमने पिछले लेक्चर में डेल यू फाइंड कर लिया था बच्चों, और आपका डेल यू क्या आया था? डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस के एप्सिलॉन 1 इंटू डेल एक्स प्लस डेल यू ओवर डेल वाई प्लस के नीटा 1 इंटू में डेल वाई। ये हमारा प्रूफ करने पर क्या आई थी वैल्यू? डेल यू की वैल्यू क्या आई थी बच्चों? डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस के एप्सिलॉन 1 इंटू डेल एक्स प्लस के डेल यू ओवर डेल वाई प्लस के नीटा 1 इंटू डेल वाई। जहाँ हम क्या बोलेंगे? जहाँ ईटा 1 टेंस टू 0 कॉमा नीटा 1 टेंस टू 0, जबकि डेल एक्स टेंस टू 0 और डेल वाई टेंस टू 0 हो। हम यहाँ पर क्या बोलेंगे बच्चों? ईटा 1 टेंस टू 0, नीटा 1 टेंस टू 0। कब? जबकि आपका डेल एक्स टेंस टू 0 हो और डेल वाई टेंस टू क्या हो बच्चों? 0। अब देखिए, इसके बाद हमें क्या निकालना है बच्चों? डेल वी निकाल रहे हैं हम। क्या निकाल रहे हैं? आपके डेल वी निकाल रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे? इसी प्रकार डेल वी। अब देखिए, हमें डेल वी निकालना है, तो डेल वी निकालने के लिए आपको क्या बोल रहा है? हम क्या लिख रहे हैं? चूंकि आप डेल वी निकालने के लिए चूंकि डेल वी ओवर डेल एक्स तथा डेल वी ओवर डेल वाई, डेल वी ओवर डेल एक्स तथा डेल वी ओवर डेल वाई क्या है? आपके संतत फलन है। यानी ये आपके कंटिन्यूअस फंक्शन है बच्चों। यहाँ पर हमारा डेल वी ओवर डेल एक्स और डेल वी ओवर डेल वाई दोनों क्या हैं? आपके कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो यहाँ पर हमें बच्चों देखने से क्या पता चल रहा है कि ये आपके कंटिन्यूअस है। इसी प्रकार हमने क्या लिया था? डेल यू जब प्रूफ किया था, डेल यू जब निकाला था, तो हमने क्या लिया था? डेल यू ओवर डेल एक्स और डेल यू ओवर डेल वाई दोनों क्या हैं? आपके संतत फलन है। ये हम लेके चले थे और ये हमने माना था। और हमने क्या माना था? माना CR इक्वेशंस को क्या करते हैं? सेटिस्फाई करते हैं। देन हमें क्या प्रूफ करना था? फंक्शन को एनालिटिक प्रूफ करना है। तो यहाँ देखिएगा बच्चों, हम क्या बोल रहे हैं? डेल वी ओवर डेल एक्स और डेल वी ओवर डेल वाई दोनों क्या है? आपके संतत फलन है। तो इट मीन्स हम डेल वी क्या लिखेंगे? आपको वही मीन वैल्यू थ्योरम को प्रूफ हम बता चुके हैं। मीन वैल्यू थ्योरम कैसे करनी है? पहली कंडीशन होती है आपका जो एफ जेड है वो आपका क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएबल कंटिन्यूअस होना चाहिए इन इंटरवल a कॉमा बी। आपका डिफरेंशिएबल होना चाहिए किसमें? अंतराल बंद खुले अंतराल a कॉमा बी में। और तीसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए? एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बराबर में क्या आना चाहिए? आपका
क्या लिखते हैं डेल आपका क्या लिखेंगे एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बराबर में क्या आता है एफ डैश ए प्लस के एफ साइलेन इनटू में एच। ये हमारी क्या बनेगी आपकी फॉर्म बनता है आपका। ये किसका फॉर्म होता है मीन वैल्यू थ्योरम का। अब देखिए बच्चों यहाँ से हम आगे क्या कर रहे हैं, इसके आगे यहाँ से हम डेल वी की वैल्यू पुट कर रहे हैं। अब डेल वी हम क्या लिखेंगे इसी प्रकार क्या लिख सकते हैं डेल वी ओवर डेल एक्स प्लस के एफ साइलेंट 2 नाम दे दिया इसको इनटू में डेल एक्स प्लस डेल वी ओवर डेल वाई प्लस के नीटा 2 इनटू में डेल वाई। आपने क्या नाम दे दिया इसको, इस इक्वेशन को आपने डेल वी के बराबर नाम दे दिया। क्या दिया डेल वी ओवर डेल एक्स प्लस एफ साइलेंट 2 इंटू डेल एक्स डेल वी ओवर डेल वाई प्लस नीटा 2 इंटू में डेल वाई। यहाँ से देखिए बच्चों हम क्या लिखेंगे, जहाँ एफ साइलेंट 2 टेंस टू 0 नीटा 2 टेंस टू 0 जबकि डेल एक्स टेंस टू 0 और डेल वाई टेंस टू 0 हो। ये हम यहाँ से क्या लिखेंगे आपका डेल वी ओवर डेल एक्स आपके डेल वी ओवर डेल वाई दोनों क्या है आपके एग्जिस्ट करते हैं डोमेन डी में, यानी डोमेन डी में विद्यमान है। तो इसका मतलब आपका क्या हो गया u और v के अवकलज क्या हैं आपके विद्यमान है, u और v के अवकलज विद्यमान है। इट मीन्स आपका u और v दोनों क्या हैं आपके अवकलनीय है। यहाँ पर अवकलनीय है डोमेन डी में और प्रत्येक अवकलनीय फलन बच्चों क्या होता है आपका संतत होता है। तो यहाँ पर मीन वैल्यू थ्योरम की दोनों कंडीशन क्या हो रही है सेटिस्फाई। तो तीसरी कंडीशन लगा के हमने यहाँ पर डेल वी का मान कैसे निकाल लिया डेल वी ओवर डेल एक्स प्लस के एफ साइलेंट 2 इंटू डेल एक्स प्लस के डेल वी ओवर डेल वाई प्लस के नीटा 2 इंटू डेल वाई। जहाँ आप क्या बोलेंगे एफ साइलेंट 2 नीटा 2 टेंस टू 0 जबकि डेल एक्स और डेल वाई दोनों क्या हों बच्चों आपके 0 हों। यहाँ से बच्चों इसको नाम दे दीजिएगा आपकी ये इक्वेशन नंबर कौन सी है, ये इक्वेशन नंबर आपकी है 3rd और इसे नाम दे दीजिएगा इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए बच्चों यहां से हमने क्या निकाल लिया डेल वी और डेल यू और डेल वी। अब देखिए हम इसके आगे क्या कर रहे हैं, हमने यहां से डेल यू और डेल वी क्यों निकाला है आपको इसका कारण समझिएगा। आप बच्चों 11वीं क्लास में पढ़ते हैं प्रथम सिद्धांत से अवकलन। क्या पढ़ते हैं हम 11वीं क्लास में प्रथम सिद्धांत से अवकलन, जिसमें हम प्रथम सिद्धांत से अवकलन में क्या पढ़ते हैं कि dy ओवर dx क्या होता है बच्चों लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल y ओवर डेल x। हमारा वहाँ पर प्रथम सिद्धांत से जब अवकलन करते हैं tan x का sec x का sin x का, तो वहाँ पर हम dy dx को क्या लिखा जाता है लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल y ओवर डेल x। यानी आप इसको किसी फॉर्म में लिख सकते हैं, डेल इस तरीके से भी लिख सकते हैं क्या dy ओवर dx लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल y ओवर डेल x, दोनों एक ही बात है बच्चों। तो यहाँ से देखिएगा अगर आपको ध्यान नहीं है तो आप याद रखिएगा क्या होता है dy ओवर dx क्या होता है यहाँ पर हमारा लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल y ओवर डेल x। तो यहाँ से हमने बच्चों क्या किया, आप dw अपॉन dz को, यहाँ से हम dw ओवर dz को क्या लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा z टेंस टू 0 इनटू में क्या लिखेंगे डेल w ओवर डेल z। क्या लिखा हमने dw ओवर dz को क्या लिखा बच्चों लिमिट डेल्टा z टेंस टू 0 बराबर में डेल w ओवर डेल z। देखिए बच्चों डेल w को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से डेल u प्लस आयोटा डेल v लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम डेल w को हमने यहाँ पर क्या लिख दिया बच्चों डेल u प्लस आयोटा डेल v डिवाइडेड बाय डेल z। क्या लिखा है हमने बच्चों डेल w को डेल u प्लस के आयोटा डेल v, क्योंकि w किसका फंक्शन है आपका u प्लस आयोटा v का।
तो यहाँ पर हमें डेल यू इसलिए निकालना पड़ा क्योंकि हमें डी डब्ल्यू ओवर डी जेड अवकलनीय बताना है आपको। यानी डी डब्ल्यू ओवर डी जेड आपका क्या होना चाहिए, डोमेन डी में विद्यमान होना चाहिए, यानी प्रत्येक बिंदु पर आपका अवकलनीय होगा। तो यहाँ पर हम क्या कह देंगे कि फंक्शन आपका क्या हो गया है, एनालिटिक हो जाएगा। तो यहाँ से देखिएगा बच्चों, हमें क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, डेल यू की और डेल वी की। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आपका लिमिट आगे लगी रही है, लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0, क्या लिख रहे हैं हम, बराबर में लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0 डेल यू प्लस के आयोटा डेल वी ओवर डेल जेड। ये हमारा क्या बन रहा है बच्चों, डी डब्ल्यू ओवर डी जेड। अब देखिए हमने आगे क्या कर रहे हैं, ये आपका रफली काम है, यहाँ ये प्रमेय का कोई पार्ट नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। तो यहाँ से देखिएगा बच्चों, हम क्या बोल रहे हैं कि आपको क्या फाइंड करना है, डेल यू प्लस के आयोटा डेल वी निकालना है। सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, डेल यू प्लस के आयोटा डेल वी, दोनों का क्या कर देंगे, योग कर देंगे। नेक्स्ट फिर हमें क्या करना है, डेल जेड का क्या दे देना है, भाग दे देना है, और डेल जेड का भाग देने के बाद आपको क्या लगा देनी है, लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0 की। वो किसके रूप में होगा, डी डब्ल्यू ओवर डी जेड के बराबर होगा। अब देखिए हम आगे क्या कर रहे हैं, यहाँ से हमने क्या किया, इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। हमने क्या कर दिया, इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को ऐड कर दिया, यानी हमने क्या निकाल रहे हैं, यहाँ पर डेल डब्ल्यू निकाल रहे हैं, क्योंकि डेल डब्ल्यू किसके बराबर होगा, डेल यू प्लस के आयोटा डेल वी के। तो यहाँ से डेल यू प्लस के आयोटा डेल वी किया। देखिएगा बच्चों, डेल यू का मान कितना है हमारा, डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस के एप्सिलॉन 1 इंटू डेल एक्स, प्लस यहाँ से हम क्या लिखेंगे, डेल यू ओवर डेल वाई प्लस के नीटा 1 इंटू में डेल वाई, प्लस देखिएगा आप इक्वेशन नंबर फोर्थ को आयोटा से गुणा कर दीजिए, आयोटा डेल वी ओवर डेल एक्स प्लस के एप्सिलॉन 2 इंटू में डेल एक्स प्लस के आयोटा डेल वाई। ये आपकी इक्वेशन बनेगी। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, जहाँ ईटा 1 टेंस टू 0 नीटा 1 टेंस टू 0, चलिए आगे लिख देंगे हम लास्ट में सिंप्लीफाई करके आगे इसको, बराबर में डेल डब्ल्यू के बराबर चल रही है वैल्यू, डेल डब्ल्यू के बराबर। अब देखिए हम सॉल्व कर रहे हैं आगे, यहाँ से देखिए क्या बनेगा, डेल यू ओवर डेल एक्स इंटू में डेल एक्स, डेल यू ओवर डेल एक्स इंटू में डेल एक्स, और यहाँ से क्या आएगा आपका, प्लस के आयोटा डेल वी ओवर डेल एक्स इंटू में डेल एक्स। तो यहाँ से देखिए बच्चों, हमने क्या लिखा, आपका देखिएगा यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, आप यहाँ से क्या लिख रहे हैं, हम डेल यू ओवर डेल एक्स डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस के आयोटा डेल वी ओवर डेल एक्स इंटू में डेल एक्स, ये हमने फॉर्म में लिख दिया। क्या लिखा हमने, डेल यू ओवर डेल एक्स इंटू में प्लस आयोटा डेल वी ओवर डेल एक्स इंटू में डेल एक्स, प्लस यहाँ से हम क्या लिख रहे हैं अब, डेल यू ओवर डेल वाई प्लस आयोटा डेल वी ओवर डेल वाई इंटू में डेल वाई। आपने यहाँ से क्या कर दिया, आपने डेल यू ओवर डेल वाई इंटू में डेल वाई प्लस के आयोटा डेल वी ओवर डेल वाई इंटू में डेल वाई, ये आपका डेल वाई कॉमन आ गया। यहाँ से देखिएगा प्लस के एप्सिलॉन 1 प्लस आयोटा एप्सिलॉन 2 इंटू में डेल एक्स लिखा, प्लस यहाँ से हम क्या लिख रहे हैं, नीटा 1 प्लस के आयोटा नीटा 2 इंटू में डेल वाई लिखा बच्चों। अब देखिएगा बच्चों, हम आगे क्या कर रहे हैं, चूँकि यहाँ पर आपका लिख सकते हैं एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 आपका क्या है, टेंस टू 0, नीटा 1 नीटा 2 टेंस टू 0 है, जबकि कब, डेल एक्स टेंस टू 0 और डेल वाई टेंस टू 0। अब देखिए बच्चों, हम आगे क्या कर रहे हैं, इसमें हमने यहाँ से आगे क्या किया, आपको यहाँ पर हमने शुरू में लिखा था, क्या लिखा था,
कि हम माना जो इक्वेशन दे रखी है, जो इक्वेशन है आपकी W बराबर FZ बराबर UX कॉमा वाई प्लस के आयोटा VX कॉमा वाई जो दे रखी है, वो क्या कर रही है, CR इक्वेशंस को सेटिस्फाई करती है। तो यहाँ CR इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हैं तो हम क्या लिखेंगे, अब चूंकि U तथा V CR इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हैं, को संतुष्ट करते हैं, U और V को CR इक्वेशंस को क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ CR इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे तो CR इक्वेशन के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर देखिए बच्चों CR इक्वेशंस को संतुष्ट करते हैं। इसके बाद हमने आगे क्या लिख रहे हैं, डेल W बराबर में डेल U ओवर डेल X प्लस के आयोटा डेल V ओवर डेल X। आगे देखिएगा प्लस इनटू में डेल X प्लस, देखिएगा बच्चों हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, CR इक्वेशंस को संतुष्ट करा रहे हैं, और CR इक्वेशंस को जब संतुष्ट कराएंगे तो डेल U ओवर डेल Y को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से माइनस के डेल V ओवर डेल X, और डेल V ओवर डेल Y को बच्चों क्या लिख सकते हैं, डेल U ओवर डेल X। क्या लिखा हमने यहाँ पर, डेल U ओवर डेल Y को माइनस के डेल V ओवर डेल X, डेल V ओवर डेल Y को क्या लिख रहे हैं, डेल U ओवर डेल X। तो यहाँ से जब हम चेंज करते हैं तो चेंज करने पर क्या बनेगा आपका, माइनस के डेल V ओवर डेल X प्लस के आयोटा डेल U ओवर डेल X इनटू में डेल Y, और यहाँ पर आपका क्या चल रहा है, इसको हमने नाम दे दिया एप्सिलॉन डेल X प्लस नीटा डेल Y। हमने क्या बोल दिया, जहाँ हमने क्या बोल दिया यहाँ पर, एप्सिलॉन किसके बराबर मान लिया हमने, एप्सिलॉन 1 प्लस आयोटा एप्सिलॉन 2 टेंस टू 0 के, और हमने नीटा किसके बराबर बोल दिया, नीटा 1 प्लस के आयोटा नीटा 2 टेंस टू 0 के, जबकि कब, डेल X टेंस टू 0 और डेल Y टेंस टू 0 को। ये हमने फॉर्म बोल दी बच्चों, क्या बोल दिया आपने कि आपका नीटा और ईटा एप्सिलॉन कब टेंस टू 0 होंगे, जबकि डेल X टेंस टू 0 और डेल Y टेंस टू 0 हो। देखिए बच्चों डेल W, यहाँ से हमने आयोटा कॉमन ले लिया, आयोटा कॉमन लेंगे तो आपकी क्या फॉर्म बनेगी, डेल U ओवर डेल X प्लस के आयोटा डेल V ओवर डेल X। यहाँ से जब आप आयोटा कॉमन लेंगे तो आयोटा कॉमन लेने पर डेल U ओवर डेल X लिख लेंगे आगे, यहाँ पर 1 अपॉन आयोटा बनेगा, और 1 अपॉन आयोटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस के आयोटा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के आयोटा डेल V ओवर डेल X इंटू में डेल Y प्लस के एप्सिलॉन इंटू डेल X प्लस के नीटा इंटू में डेल Y। यहाँ से देखिए दोनों में से आपके ये कॉमन है, तो यहाँ से हमने कॉमन लिया, कॉमन लेने पर आपका क्या बनेगा, डेल U ओवर डेल X प्लस के आयोटा डेल V ओवर डेल X इंटू में डेल X प्लस के, यहाँ आपका डेल X है, यह हमारा क्या है, डेल X प्लस के आयोटा डेल Y प्लस के एप्सिलॉन इंटू में डेल X प्लस के नीटा इंटू में डेल Y। देखिए बच्चों हम इसको डेल X प्लस आयोटा डेल Y को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर डेल Z, क्या लिखेंगे, डेल Z, क्योंकि डेल Z क्या होता है, डेल X प्लस के आयोटा डेल Y होगा, क्योंकि Z किसका फंक्शन होता है, X प्लस आयोटा Y का। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, डेल V ओवर डेल X इंटू में डेल Z प्लस के एप्सिलॉन इंटू में डेल X प्लस के नीटा इंटू में डेल Y। देखिए बच्चों जहाँ कंडीशन लिखनी है आपको, जहाँ एप्सिलॉन टेंस टू 0, नीटा टेंस टू 0, जबकि कब, जबकि डेल X टेंस टू 0 और डेल Y टेंस टू 0 हो। ये आपको कंडीशन यहाँ पर लिखनी है। देखिएगा दोबारा समझिएगा, डेल W की वैल्यू हमने यहाँ पर ये लिखी, आपने कोशी रीमान समीकरण से इसको चेंज किया, यहाँ पर आपने आयोटा को कॉमन ले लिया,
तो ये डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस के आयोटा डेल वी ओवर डेल एक्स बनेगा। दोनों में से हमने ये कॉमन लिया तो यहाँ से डेल एक्स प्लस के आयोटा डेल वाई बना। आपने इसको क्या लिख दिया, डेल एक्स प्लस के आयोटा डेल वाई को डेल जेड लिखा है बच्चों। ये एज इट इज़ कंडीशन क्या हो गई, एप्सिलॉन टेंस टू जीरो, नीटा टेंस टू जीरो, जबकि डेल एक्स टेंस टू जीरो और डेल वाई टेंस टू जीरो हो। अब देखिए हम आगे क्या करेंगे, आपको किसका भाग देना है, अब डेल जेड का भाग देना है। तो यहाँ से हम जब डेल जेड का भाग देंगे तो आपकी फॉर्म क्या बनेगी, डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस के आयोटा डेल वी ओवर डेल एक्स, यहाँ डेल जेड से डेल जेड कैंसिल होगा, प्लस के एप्सिलॉन इनटू में डेल एक्स अपॉन डेल जेड प्लस के नीटा डेल वाई अपॉन में डेल जेड। ये हमने बच्चों क्या दे दिया, भाग दे दिया डेल जेड का। अब हमें अगली स्टेप में क्या करना है, आपको क्या, एक ही प्रमेय एक लम्बा देखिएगा बच्चों। अब हमें आगे क्या करना है, यहाँ पर दोनों पक्षों में आपने लिमिट ली, लिमिट लेंगे तो लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो, आपका क्या बनेगा, डेल डब्ल्यू ओवर डेल जेड बराबर में यहाँ से आपका डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस के आयोटा डेल वी ओवर डेल एक्स प्लस आपको यहाँ पर लिमिट नहीं लगेगी, डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस के आयोटा डेल वी ओवर डेल एक्स पर लिमिट नहीं लगेगी। किस पर लगेगी हमारी लिमिट, लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो की, क्योंकि यहाँ पर डेल्टा जेड का कोई भी पद नहीं है आपका, तो यहाँ पर लिमिट किसके ऊपर लगेगी आपकी, लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो एप्सिलॉन इनटू में डेल एक्स अपॉन डेल जेड प्लस आपका क्या आएगा, बड़ा ब्रैकेट लगा दें बच्चों हम इधर, क्या लगा दिया हमने, बड़ा ब्रैकेट, और यहाँ पर आपका क्या आ रहा है, एप्सिलॉन वन एप्सिलॉन इनटू में डेल एक्स अपॉन डेल जेड। क्या लिख रहे हैं हम इसको, यहाँ से आप क्या लिख रहे हैं, एप्सिलॉन इनटू में डेल एक्स अपॉन डेल जेड प्लस क्या लिखेंगे, नीटा डेल वाई ओवर डेल जेड। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपके समझ में आया होगा। क्या लिख दिया है हमने, लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो की लिमिट ली दोनों पक्षों में। यहाँ आपकी लिमिट नहीं लगेगी डेल्टा जेड टेंस टू जीरो की, क्यों नहीं लगेगी, क्योंकि यहाँ पर डेल्टा जेड का कोई भी पद नहीं है। यहाँ हमने क्या लगाया, डेल्टा जेड टेंस टू जीरो एप्सिलॉन इनटू में डेल एक्स अपॉन डेल जेड प्लस के नीटा डेल वाई अपॉन डेल जेड। देखिए बच्चों हमें क्या प्रूफ करना है, ये किसके बराबर हो गया आपका, डी डब्ल्यू ओवर डी जेड के। लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड किसके बराबर हो गया, डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड के। हमें किसके बराबर लाना है इसको, डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस के आयोटा डेल वी ओवर डेल एक्स के बराबर लाना है। तो इसके बराबर लाने के लिए ये वाला पद हमारा क्या होना चाहिए बच्चों, जीरो होना चाहिए। हमारा ये वाला पद क्या होना चाहिए आपका, जीरो होना चाहिए। तो यहाँ से बच्चों हम इसे जीरो बनाने के लिए, हम इसे जीरो बनाने के लिए क्या करेंगे, आप देखिएगा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस इस पेपर में जब भी हमें किसी भी पद को जीरो बनाना होगा, हम इसको कई बार करेंगे। यहाँ पर इस बुक में कई बार आपको करना पड़ेगा, 50 बार, कि आपको इस पद को अगर हमें जीरो बनाना है, हमें किसी पद को अगर जीरो बनाना है तो उस पद को जीरो बनाने के लिए हम इसमें क्या ले लेते हैं, मापांक ले लेते हैं बच्चों। क्या ले लेंगे हम इसमें, मापांक। तो यहाँ से देखिएगा डी डब्ल्यू ओवर डी जेड क्या आ रहा है, डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस के आयोटा डेल वी ओवर डेल एक्स प्लस लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो एप्सिलॉन डेल एक्स अपॉन डेल जेड प्लस के नीटा डेल वाई ओवर डेल जेड। हमें क्या बनाना है बच्चों, इस पद को पूरे को जीरो बनाना है। तो जीरो बनाने के लिए हम याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि आपको हमेशा जीरो बनाने के लिए उस पद का क्या ले लिया जाएगा, मापांक ले लिया जाएगा। तो यहाँ से जब हम इसको मापांक लेते हैं तो आपका यहाँ पर देखिएगा लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो, लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो एप्सिलॉन डेल एक्स अपॉन डेल जेड प्लस के नीटा डेल वाई ओवर डेल जेड।
ये आपने बच्चों क्या ले लिया, इसका मापांक ले लिया, ये बड़ा ब्रैकेट बंद और ये मापांक। हमने क्या लिखा है यहाँ पर, लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0 डे एप्सिलॉन डेल एक्स अपॉन डेल जेड प्लस के नीटा डेल वाई ओवर डेल जेड। अब देखिए बच्चों, यहाँ से हमने ये लिख दिया, इस मापांक फलन को हम कैसे खोलेंगे, इसका प्रसार कैसे खोलेंगे, हम आपको बता चुके हैं। क्या बता चुके हैं कि जब भी आपको इसको जब खोलना हो तो हमने एक नोट लिखवाए थे आपको पहले, नोट नंबर फर्स्ट। देखिएगा इस नोट नंबर फर्स्ट में आपको इनइक्वलिटीज़ बताई थी। इनइक्वलिटीज़ क्या होती हैं, कॉम्प्लेक्स में आप क्लास 12th में भी पढ़ते हैं इनइक्वलिटीज़, और मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी लिखवाई थी x1 प्लस x2। मापांक x1 प्लस x2 क्या होगा, लेस देन इक्वल टू मॉड x1 प्लस मॉड x2 होगा, क्या नहीं होगा। मापांक x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू क्या होता है बच्चों, x1 प्लस मॉड x2, यानी उनको अलग अलग किया जा सकता है। अगर इधर माइनस होता तो ये क्या आ जाता, ग्रेटर देन इक्वल टू का चिन्ह आ जाता, क्योंकि आपको 4 इनइक्वलिटीज़ होती हैं, वो आपको लिखा चुके हैं। तो देखिएगा यहाँ पर मापांक x1 प्लस x2 क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू x1 प्लस मॉड x2। तो यहाँ से देखिएगा हम इसको किस तरीके से लिख रहे हैं, खोल रहे हैं, तो खोलने पर क्या लिखेंगे, लेस देन इक्वल टू, क्या खुलेगा, लेस देन इक्वल टू। आप अलग अलग कर लीजिए, तो अलग अलग करते हैं तो क्या बनेगा, यहाँ पर लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0, लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0। अब आप अलग अलग कर रहे हैं तो अलग अलग करने पर क्या बनेगा, मापांक एप्सिलॉन इनटू में डेल एक्स अपॉन डेल जेड, ठीक है बच्चों, प्लस क्या लिखेंगे आप, प्लस क्या आएगा, मापांक नीटा इनटू में डेल वाई ओवर डेल जेड, और ये बड़ा ब्रैकेट आपने लगा दिया। ठीक है बच्चों, हमने क्या किया, इनइक्वलिटीज़ का प्रयोग किया है, आपने असमीकाओं का प्रयोग किया है। असमीकाओं के प्रयोग से हमने क्या लिख दिया, इसको क्या लिखा है, यहाँ से आपने लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0 एप्सिलॉन इनटू डेल एक्स अपॉन डेल जेड प्लस के नीटा इनटू में डेल वाई ओवर डेल जेड को हमने क्या लिख दिया, लेस देन इक्वल टू x1 प्लस मॉड x2। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा आगे हम क्या कर रहे हैं। यहाँ से एप्सिलॉन आपका कांस्टेंट है, नीटा भी कांस्टेंट है, आप मापांक से इनको भार ले सकते हो। क्या ले सकते हैं हम इनको, मापांक से क्या लिया जा सकता है, भार लिया जा सकता है। तो यहाँ से देखिएगा हमने क्या किया, लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0 एप्सिलॉन इनटू में डेल एक्स अपॉन डेल जेड प्लस नीटा इनटू में डेल वाई ओवर डेल जेड, लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज चल रहे हैं। यहाँ से देखिएगा लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0 मापांक एप्सिलॉन इनटू में मापांक डेल एक्स अपॉन डेल जेड। देखिए गुणा में आपका कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, गुणा में आपकी कोई समीका नहीं होती है, गुणा में आप इस तरीके से अलग करके लिख सकते हैं। प्लस नीटा इनटू में डेल वाई ओवर डेल जेड, ये हमने यहाँ पर क्या कर दिया, आपका एप्सिलॉन इनटू में डेल एक्स अपॉन डेल जेड प्लस के नीटा अपॉन में डेल वाई ओवर डेल जेड कर दिया। अब देखिए बच्चों आगे एक चीज़ और समझिएगा इसमें, यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम लिख रहे हैं एक नोट नंबर सेकंड। क्या लिख रहे हैं कि आपका डेल एक्स लेस देन इक्वल टू डेल जेड के बराबर होगा या नहीं होगा। सोचिए, ये जो मैंने लिखा है डेल एक्स इज लेस देन इक्वल टू डेल जेड, ये क्या सही लिखा है या गलत। यहाँ पर हमने सोचिएगा ये क्या सही है या गलत, आप कहेंगे ये सही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर डेल जेड की वैल्यू क्या होगी बच्चों, मापांक जेड की अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर होगी। मापांक जेड की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर हम कहें इस कभी आपका y क्या हो जाए, 0 हो जाए, किसी केस में आपका y 0 हो जाए, तो रूट में एक्स स्क्वायर किसके बराबर आएगा, मॉड x के। तो एक कंडीशन क्या हो गई, बराबर की।
अगर किसी स्थिति में y 0 नहीं हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का योग क्या हो जाएगा, इस मापांक x से क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ से मॉड x क्या हो गया आपका, लेस देन इक्वल टू मॉड z, यानी जो मॉड x है वो छोटा हो गया किससे बच्चों, मॉड z से। तो यहाँ से हमने क्या लिखा है, मॉड x इज लेस देन इक्वल टू मॉड z। ठीक है बच्चों, अगली स्टेप में हमने क्या किया, मॉड z का भाग दे दिया। तो मॉड x अपॉन मॉड z की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, लेस देन इक्वल टू 1, यानी आपकी क्या हो जाएगी, इसकी जो वैल्यू है हमने मॉड z का भाग दे दिया और मॉड z का भाग दिया, तो मॉड x अपॉन मॉड z की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन इक्वल टू 1 के। इसी प्रकार हम क्या बोल रहे हैं, थर्ड नंबर कि y इज लेस देन इक्वल टू मॉड z, जो मॉड y है वो भी क्या होगा, लेस देन इक्वल टू मॉड z के बराबर होगा। आप क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि z की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और किसी स्थिति में अगर x 0 है तो वो किसके बराबर होगा, y के, और अगर x 0 नहीं है तो इसका योग क्या हो जाएगा, मॉड y से ज़्यादा हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, मॉड y अपॉन z इज लेस देन इक्वल टू 1, यानी यहाँ पर हमारा क्या हो गया आपका, लेस देन इक्वल टू 1। अब देखिए इन दोनों केसों को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप, मॉड लिमिट डेल्टा z टेंस टू 0 एप्सिलॉन इंटू में डेल x अपॉन डेल z प्लस नीटा इंटू में डेल y अपॉन डेल z इज लेस देन इक्वल टू, ये मॉड इज लेस देन इक्वल टू लिमिट डेल्टा z टेंस टू 0 एप्सिलॉन इंटू में 1 प्लस के नीटा इंटू में 1। यहाँ पर हमने इनकी वैल्यू क्या रख दी, आपकी ये वैल्यू किसके बराबर हो गई, 1 के बराबर। हमने कोई एक केस क्या ले लिया, आपका 1 के बराबर है। अब देखिए यहाँ पर आपकी ये संख्या देखिएगा, ये संख्या क्या हो रही है आपकी, एप्सिलॉन इंटू 1 प्लस नीटा इंटू में 1, यानी हमने क्या बोला था, मॉड x अपॉन z की जो वैल्यू है वो क्या है आपकी, 1 से आपकी छोटी है यहाँ पर, यानी मॉड x अपॉन z की वैल्यू क्या है आपकी, 1 से छोटी है, यानी आपका मॉड x अपॉन z का मान क्या है, 1 से छोटा है। तो यहाँ पर देखिएगा आपकी ये वाली वैल्यू क्या हो गई, आपकी छोटी हो गई, ये वैल्यू क्या हो गई आपकी, बड़ी या बराबर हो गई, ये वैल्यू आपकी क्या हो गई, बड़ी या बराबर, क्योंकि यहाँ पर हमने 1 रखा है, 1 रखने पर यहाँ पर भी 1 रखा है, तो ये संख्या क्या हो गई आपकी बड़ी, ये संख्या क्या हो गई आपकी बड़ी या बराबर। तो यहाँ से देखिए ये संख्या आपकी क्या हो रही है, बड़ी या बराबर हो रही है। देन इसके बाद देखिएगा आगे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए हमारी क्या इक्वेशन आई बच्चों, लिमिट डेल्टा z टेंस टू 0 एप्सिलॉन डेल x प्लस नीटा डेल y ओवर डेल z लेस देन इक्वल टू लिमिट डेल्टा z टेंस टू 0 एप्सिलॉन इंटू 1 प्लस नीटा इंटू में 1। ये संख्या क्या हो गई, 1 से बड़ी या बराबर, क्या हो गई, बड़ी या बराबर, किससे, इससे। ठीक है बच्चों, हमारे यहाँ पर जो हमने लेस देन इक्वल टू का चिन्ह लिया था वो हमारा प्रूफ हो रहा है कि यहाँ पर ये संख्या क्या हो गई, बड़ी या बराबर। ठीक है, क्योंकि आपने मॉड x अपॉन z का मान क्या रखा, 1 रखा, और 1 रखने पर ये संख्या क्या हो गई आपकी, इससे बड़ी या बराबर। देखिएगा हम आगे अगली स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, लिमिट डेल्टा z टेंस टू 0 एप्सिलॉन इंटू में डेल x अपॉन डेल z प्लस के नीटा इंटू में डेल y ओवर डेल z इज लेस देन इक्वल टू। अब बच्चों देखिएगा ये वाला पद आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कैसे होगा, आप हम क्या लिख रहे हैं, लिमिट डेल्टा z को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा x टेंस टू 0 और डेल्टा y टेंस टू 0 लिख सकते हैं, और यहाँ से एप्सिलॉन इंटू में 1 प्लस के नीटा इंटू में 1, ये आपका लिखने में आएगा। यहाँ से देखिएगा डेल x टेंस टू 0 हमने क्या लिख दिया, डेल्टा z टेंस टू 0 को डेल्टा x टेंस टू 0 और डेल्टा y टेंस टू 0 लिखा है। क्यों लिखा है, मैंने आपको लिखवाया था अभी थोड़ी देर पहले कि एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन प्लस आयोटा एप्सिलॉन 2 टेंस टू 0 के बराबर है। एप्सिलॉन किसके बराबर है, एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन आयोटा एप्सिलॉन 2 के। और ये 0 कब होगा, जबकि आपका क्या होना चाहिए, जबकि क्या बोलेंगे, डेल x टेंस टू 0,
हम क्या बोलेंगे, जबकि डेल एक्स क्या हो टेंस टू जीरो। इसी प्रकार हमने क्या बोला था, नीटा 1 प्लस के आयोटा नीटा 2 टेंस टू जीरो कब होगा, जबकि डेल वाई टेंस टू जीरो हो। यानी आपका नीटा कब जीरो होगा, जबकि डेल वाई टेंस टू जीरो हो। और एप्सिलॉन कब जीरो होगा, जबकि डेल एक्स टेंस टू जीरो हो। तो यहाँ से जब दोनों ही जीरो हैं तो इस स्थिति में हम क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिखेंगे आप, बराबर में मॉड लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो एप्सिलॉन इंटू में डेल एक्स अपॉन डेल जेड प्लस नीटा इंटू में डेल वाई ओवर डेल जेड इज लेस देन इक्वल टू जीरो। ठीक है बच्चों, ये हमारा डी डब्ल्यू ओवर डी जेड के बराबर चल रहा है। यहाँ से ये वैल्यू इसके बराबर आ रही है। अगली स्टेप में देखिएगा, हमारे पास क्या बोल रहे हैं, मॉडुलस फंक्शन। जो मॉडुलस फंक्शन है वो क्या आ रहा है, लेस देन इक्वल टू जीरो आ रहा है। आप बराबर तो हो सकता है जीरो के, मापांक फलन आपका जीरो के बराबर हो सकता है। क्या मॉडुलस फंक्शन, क्या मॉडुलस फंक्शन, या आप बोल सकते हैं मॉड वाली चीज़ें कभी नेगेटिव हो सकती हैं क्या। अगर मैं कहूँ माइनस के दो मॉड में हम क्या बोले, माइनस का दो, ये मान किसके बराबर होगा, दो के बराबर। यानी वो मान क्या देगा आपका, पॉजिटिव देगा। यानी हम क्या बोल रहे हैं, मॉड वाली चीज़ें कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। यानी जिनका मापांक फलन है, मापांक फलन क्या हो रहा है आपका, नेगेटिव नहीं है। यानी मॉड वाली चीज़ें यहाँ पर नेगेटिव नहीं हो सकती। तो नेगेटिव नहीं हो सकती तो नेगेटिव वाले केस को हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, छोड़ देंगे। तो यहाँ से नेगेटिव वाले केस को छोड़ के आपका क्या बनेगा, लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो पर एप्सिलॉन इंटू में डेल एक्स अपॉन डेल जेड प्लस के नीटा इंटू में डेल वाई ओवर डेल जेड किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, जीरो के बराबर आ जाएगा। यानी हमारा क्या होगा, यहाँ ध्यान से सुनिएगा, मॉड वाली चीज़ें कभी भी क्या नहीं हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती हैं। तो नेगेटिव नहीं होंगी तो वो किसके बराबर होंगी, जीरो के बराबर हो सकती है। तो यहाँ जीरो के बराबर हो सकती है, तो हमने कौन सा वाला केस छोड़ दिया, नेगेटिव वाले केस को छोड़ दिया और किसके बराबर रख दिया, बराबर जीरो के। तो यहाँ से हमारा जो इक्वेशन नंबर 5 है, उस इक्वेशन नंबर 5 में हमारे पास डी डब्ल्यू ओवर डी जेड क्या था, डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस के आयोटा डेल वी ओवर डेल एक्स प्लस लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो एप्सिलॉन इंटू में डेल एक्स अपॉन डेल जेड प्लस के नीटा इंटू में डेल वाई ओवर डेल जेड था। ये हमारी इक्वेशन नंबर 5। तो यहाँ पर इस इक्वेशन नंबर 5 में इक्वेशन 6 से हम क्या कर देंगे, इसको जीरो के बराबर रख देंगे। और जब जीरो के बराबर रख दोगे तो यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा, डी डब्ल्यू ओवर डी जेड। डी डब्ल्यू ओवर डी जेड किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी ओवर डेल एक्स के। यानी हमारा डी डब्ल्यू ओवर डी जेड किसके बराबर आ गया बच्चों, डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस के आयोटा डेल वी ओवर डेल एक्स के बराबर आ गया। जो कि हमें यही प्रूफ करना था। हमें क्या प्रूफ करना था, यही चीज़ प्रूफ करनी थी कि जो आपका यहाँ पर हमें क्या दिखाना था, जो डी डब्ल्यू ओवर डी जेड है, जो डी डब्ल्यू ओवर डी जेड है वो प्रांत डी के प्रत्येक बिंदु पर क्या होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए। यानी आपका यहाँ पर डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड क्या होना चाहिए, प्रांत डी में विद्यमान होना चाहिए। और प्रांत डी में विद्यमान है, इट मीन्स आपका डब्ल्यू क्या हो गया, आपका डब्ल्यू क्या हो गया, आपका डिफरेंशिएबल हो गया बच्चों। यानी आपका डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड का मीनिंग क्या हो गया है यहाँ पर, कि जो डब्ल्यू है, डब्ल्यू इज डिफरेंशिएबल इन डोमेन डी। यानी आपका जो डब्ल्यू है वो क्या है, आपका डोमेन डी में अवकलनीय। और जब आपका ये अवकलनीय है डोमेन डी में, तो इट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू इज ए एनालिटिक फंक्शन इज इन डोमेन डी। यानी आपका डब्ल्यू क्या हो गया, आपका डोमेन डी में एनालिटिक फंक्शन हो गया। और यही बच्चों हमें प्रूफ करना था। तो आप लास्ट में क्या लिख सकते हैं, जो कि डी डब्ल्यू ओवर डी जेड जो कि अद्वितीय रूप से विद्यमान है, अद्वितीय रूप से विद्यमान है, अतः डब्ल्यू प्रांत डी के प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है।
क्योंकि dw/dz का मतलब क्या हो गया, उसका अवकलज हो गया। और अगर अवकलज विद्यमान है तो w क्या हो गया, प्रांत d के प्रत्येक बिंदु पर आपका क्या है, अवकलनीय है। और लास्ट में हम क्या लिख देंगे, अतः fz या w बराबर fz क्या है, प्रांत d में विश्लेषिक फलन है। इस तरीके से हमें प्रूफ करना है बच्चों। आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रमेय है CR इक्वेशन, आपकी नेसेसरी और सफिशिएंट दोनों कंडीशन आपसे पूछी जाती है परीक्षाओं में। आपको इनका स्टेटमेंट और इनका प्रूफ ध्यान में रखना है बच्चों, और किस तरीके से करना है उसको इस तरीके से आपको करना है। ये आपकी प्रमेय यूनिट फर्स्ट की पूरी प्रमेय आपकी होती हैं। एक दो एग्जाम्पल्स और हैं तो आप देखेंगे हम अगले लेक्चर में। तो यहाँ तक आपको पूरा कंप्लीट करना है इन चीज़ों को, और कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।